जब हम प्रदेशों में 5-6 सरकारें बना करके संतुष्ट हो गए थे। आज हमें खुशी है कि 17 राज्यों में एनडीए की महायुति की सरकार है और 12 राज्यों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज हमें खुशी है कि आज हम 58% की जनसंख्या पर आज नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मित्रों, 10 सालों के अंदर हमने राजनीति की परिभाषा बदल डाली। मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा बदल डाली। 10 साल पहले क्या होता था? आपने कभी किसी नेता को सुना जिस प्रकार हमारे नेताओं ने आपके सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा कि क्या क्या किया, क्या क्या करेंगे और क्या क्या करके आगे देंगे? ये रखा है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में रखा। राजनीति क्या होती थी पहले? भाई को भाई से लड़ाओ, इलाके को इलाके से लड़ाओ, जाति को जाति से लड़ाओ, समाज में विघटन पैदा करो, वोट बैंक की राजनीति करो, दुनिया को लुभावने नारे देकर के वोट ले लो और वोट लेने के बाद किसी एक जाति के विशेष ख्याल रखते हुए सरकार चलाओ, किसी एक जाति की सरकार बना लो, किसी एक वर्ग की सरकार बना लो, उनके लिए काम करो। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये राजनीति की संस्कृति हमको प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए और इसलिए विकास एजेंडा बना, डेवलपमेंट एजेंडा बना और उसके साथ साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण की हमारे यहां, फिर चाहे वो रामलला का मंदिर की स्थापना हो और रामलला के मंदिर में रामलला का विराजमान होना हो, या फिर केदारनाथ धाम का उसका उत्थान हो, या फिर मंदिरों का उत्थान हो, और सांस्कृतिक विरासत को गौरव से देखने का कार्य पिछले दशक में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। लोग गरीबों के नाम पर वोट लेते थे और गरीबों से छल करते थे और अपना घर भरते थे। यह राजनीति की संस्कृति थी। आज गरीब सशक्त हुआ है, युवाओं के अरमान को पंख लगे हैं, आज अन्नदाता को सम्मान मिला है और आज नारी शक्ति का सशक्तिकरण हुआ है। यह भी हमको ध्यान में रखना। सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ करके नए मिडिल क्लास में एंटर कर गए हैं। 25 करोड़ लोग, 25 करोड़ लोग। मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग के आंकड़े कह रहे हैं 25 करोड़ मिडिल इनकम ग्रुप में आ गए हैं। उनके नई नई आशाओं को पंख लगे हैं, उनको आजादी मिलकर के वो नई अरमानों के साथ खड़े हुए हैं। अगर मैं युवाओं की बात करूं तो हजारों की संख्या में स्टार्टअप्स, हजारों की संख्या में लोगों ने मुद्रा लोन लेकर के, हजारों की संख्या में स्वनिधि योजना में लोगों को ताकत मिली है। अगर मैं नारी शक्ति की बात करूं तो मैं कह सकता हूं, उज्ज्वला हो, उजाला हो, सौभाग्य हो, आयुष्मान भारत हो या स्वच्छता अभियान है, इसने नारी शक्ति को शक्तिशाली बनाया है और आत्मनिर्भर बनाया है। यह भी हमको याद रखना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अन्नदाता को सम्मान। ये कांग्रेस पार्टी के लोग इलेक्शन के पहले हम तुम्हारा कर्जा माफ कर देंगे, क्या होता था, 57,000 करोड़ रुपए देकर के, भुलावा देकर के छुट्टी पा जाते थे। मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में साल का 6,000 रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए 11 करोड़ 78 लाख किसानों के खाते में डाल करके उनका सम्मान किया, उनको विकास किया। और मैं महायुति की सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने आप को जोड़ करके उसमें 6,000 और जोड़ा। यानी आज किसान को सम्मान मिला तो वो बीजेपी की सरकार में और महायुति की सरकार में मिला। यह भी हमको ध्यान में रखना।